5 things which helped me and which will help you in your fat loss journey and learning about food and fat loss. Number 1, skip breakfast. देखो, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 20% से ज़्यादा है ना, ठीक ठाक है, तो आई रिकमेंड कि अगर आप रिलीजियसली रोज़ आपके घर में ब्रेकफास्ट करते हैं ना, स्किप कर दो ब्रेकफास्ट। मुझे प्रॉपर ब्रेकफास्ट छोड़े हुए आई डोंट नो कितने साल हो गए। मैं प्री वर्कआउट मील आजकल ले रहा हूँ, अगर आप उसको ब्रेकफास्ट बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। वो इसलिए बिकॉज मुझे कैलोरी सरप्लस में रहना है एंड बिकॉज ऑफ द पंप इन द वर्कआउट एंड ऑल थिंग्स। बट मैं ब्रेकफास्ट आपको स्किप करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में मोस्टली ब्रेकफास्ट रिच होते हैं एंड अगर आप उसको कर लेते हो देन थोड़ी देर तक आपका पेट भरा रहेगा, देन आफ्टर सम टाइम यू विल फील हंग्री अगेन एंड आप लंच करोगे। सो स्किपिंग ब्रेकफास्ट इज आई थिंक मोर बेनिफिशियल फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियंस। इससे आपका इंटरमीडिएट फास्टिंग भी हो जाएगी क्योंकि रात भर आप कुछ नहीं खा रहे हो, आपका इंसुलिन लो है, आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में है एंड जैसे ही सुबह आप खा लेते हो, खटाक से आपकी बॉडी फैट बर्निंग जोन से बाहर निकल के फैट स्टोरेज मोड में आती है। क्योंकि मोस्टली आप सब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से पहले भी चाय के साथ बिस्किट, आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें खाते हो, देन ब्रेकफास्ट, देन लंच। जस्ट हाइड्रेट करो मॉर्निंग में, कुछ लेना ही है अगर, टेक अ वे प्रोटीन, जिससे कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी एंड देन जस्ट लंच करो। नंबर 2, ईट हाई वॉल्यूम फूड। अब हाई वॉल्यूम फूड से मेरा क्या मतलब है? हाई वॉल्यूम फूड से मेरा मतलब है कि ऐसी चीज़ जो आपके पेट में ज़्यादा जगह ले एंड उसमें कैलोरी इतनी ज़्यादा ना हो। 2 टोस्ट खा लो, एक पीनट बटर टोस्ट खा लो, वर्सेस आप जो है सब्जी भी खा लोगे, कुछ चावल खा लोगे उसमें एंड कुछ प्रोटीन सोर्स खा लोगे। वॉल्यूम फूड, फ्रूट्स भी होते हैं बहुत सारे वॉल्यूम वाले, सैलड इंक्लूड करो, ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करो, दीज आर वेरी गुड वॉल्यूम फूड्स। नंबर 3, इंक्रीज योर नीट। नीट का मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जिम वगैरह के अलावा पूरे दिन अपने रूटीन में क्या करते हो, कितना मूव करते हो, कितना बैठे रहते हो, क्योंकि उससे आपका फैट लॉन्ग रन में फैट लॉस डिसाइड होता है। अगर आप बैठे रहते हो पूरे दिन तो आपका नीट कम होगा एंड अगर आप एक्टिव रहते हो कि हाँ भाई आप उधर चले गए, वो काम कर रहे हो, बाहर चले गए, अंदर आ गए, या वॉकिंग कर रहे हो सिंपल बीच बीच में, उससे आपका नीट बढ़ जाएगा, आपका नीट बढ़ेगा, उससे आपका ओवरऑल पूरे दिन का कैलोरी बर्न बढ़ेगा एंड लॉन्ग टर्म में इतना हेल्प मिलती है इससे। मुझे ये चीज़ पहले समझ नहीं थी, बहुत पहले मैं मतलब वर्कआउट तो मैं बहुत करता था बट फिर मैं पूरे दिन लेजी हो जाता था, मेरा नीट इतना नीचे हो जाता था। मैंने जैसे ही ये चीज़ चेंज करी, मेरे फैट लॉस में इतना डिफरेंस आया, आप जब करोगे तभी समझोगे। नंबर 4, डू वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाइक यू आर बिल्डिंग मसल्स। आप अगर फैट लॉस का प्रोग्राम फॉलो करते हो तो लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, वो वेट ट्रेनिंग से पहले पहले कार्डियो करेंगे, फिर वेट ट्रेनिंग करेंगे, फिर दोबारा कार्डियो करेंगे, वेट ट्रेनिंग कम करेंगे, एब्स के एक्सरसाइज मारने लग जाएंगे। ये सब मत करो भाई, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। आप जिम जा रहे हो ना अगर फैट लॉस में, आप इस तरीके से एक्सरसाइज करो जैसे आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, और कोशिश करो कि आप जो सेम एक्सरसाइज कर रहे हो वो अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद थोड़ा और वेट से मारो या फिर उसमें रिपीटेशंस और मारो। अगर ये माइंडसेट रहेगा ना, आपका फैट लॉस बहुत बेटर हो जाएगा, क्योंकि फिर आप मसल प्रिजर्व करोगे, बेकार की एक्सरसाइजेज नहीं करोगे एंड जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने गए हो वो काम करोगे। इससे इंश्योर होगा कि आपके मसल लॉस नहीं होगा, फैट लॉस होगा, मसल्स आपकी मजबूत बनेंगे। नंबर 5, मेक प्रायोरिटी दैट यू विल ओनली लूज फैट नॉट मसल्स। इस चीज़ को प्रायोरिटी बना लो। लोग सोचते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मसल्स भी लूज़ हो जाए, हमें तो फैट लॉस करना है, मसल्स तो हम बाद में बना लेंगे। ये जो सोच होती है ना, ये बहुत इडियोटिक है। मसल्स जो होती है ना हमारी, बहुत एक्सपेंसिव करेंसी होती है, इसको लूज़ करने से बंच ऑफ आपको नुकसान ही है बहुत ज़्यादा। तो प्रायोरिटी बनाओ, वेट लॉस नहीं करना है, फैट लॉस करना है।
मसल्स को बचाना है, ओनली फैट लॉस करना है। ये प्रायोरिटी बना लोगे ना अपने फैट लॉस में, आपका हर फैट लॉस बेटर होगा एंड ओवर टाइम, अब चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आपका बॉडी रिकम्पोजिशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ड्रेन्ड हो गए, वीक हो गए। कोई कोई लोग देखते हो कि जब क्रैश डाइटिंग से निकल के आते हैं वो पतले से हो जाते हैं, लेकिन वो पतले फिट वाला पतला नहीं होता, वो मसल लॉस वाला पतला होता है एंड चेहरे से पूरा ग्लो खत्म हो जाता है उनका। प्रायोरिटी चेंज करो, आपको फैट लॉस करना है, मसल्स बचानी है। सो मैं और भी चीज़ें डाल सकता था इस लिस्ट में, बट अभी के लिए ये 5 चीज़ें हैं। यू विल डू, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।